आज हम पढ़ाने वाले हैं कोयलर का सूर्य एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आपको क्लासें पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आते हैं टॉपिक पर। कोयलर एक वैज्ञानिक थे, गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। कोयलर कौन से वैज्ञानिक थे? तो कोयलर एक गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। कोयलर एक गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन एक कई बार सीटेट, यूपी टेट, रीट सभी टेटों में पूछा जा चुका है कि गेस्टल्टवाद के जन्मदाता कौन है? तो कोयलर, कोप्पा, वर्दीमर, ये गेस्टल्टवाद मनोवैज्ञानिक हैं। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि गेस्टल्टवाद की आधारशिला रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो गेस्टल्टवाद की आधारशिला रखने वाले वर्दीमर थे। कौन थे? वर्दीमर, जिन्होंने गेस्टल्टवाद की शुरुआत की थी। किसकी? गेस्टल्टवाद की शुरुआत की थी। गेस्टल्टवाद की शुरुआत करने वाले वर्दीमर थे। और कोयलर ने एक सिद्धांत दिया था, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्वेश्चन ये आता है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने वाले कोयलर थे। कौन थे? कोयलर थे, जिन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। और सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत देने वाले एक वैज्ञानिक नहीं, 3 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे? 3 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। कौन कौन से? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर थे। कौन थे? सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाता है तो प्रतिपादक वर्दीमर थे। कौन थे? प्रतिपादक वर्दीमर थे। और सहयोगकर्ता कोप्पा थे। इन्होंने वर्दीमर का सहयोग किया था। किसका? वर्दीमर का कोप्पा ने सहयोग किया था कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में सबसे बड़ा योगदान वर्दीमर, कोप्पा और कोयलर तीनों का ही है। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2022 में पूछा जा चुका है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो तीनों ऑप्शन थे और एक था सभी, तो इसका आंसर था सभी ने दिया। तीनों मनोवैज्ञानिकों ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। प्रतिपादक थे वर्दीमर और सहयोगकर्ता थे कोप्पा। सहयोगकर्ता कोप्पा थे, जिन्होंने वर्दीमर का सहयोग किया था और इस सिद्धांत को प्रयोग किया था। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रयोग कोयलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? कोयलर नामक वैज्ञानिक ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पर प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किस पर किया गया? सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के द्वारा किस पर प्रयोग किया गया? तो वन मानुषों पर प्रयोग किया गया। किस पर? वन मानुषों पर प्रयोग किया गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार सीटेट में कि सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो कोयलर ने दिया। या फिर तीनों हो या एक हो, तीनों में से तो किसी को भी लगा लेना। और प्रयोग किसने किया था? प्रयोग वन मानुषों पर किया था और एक सुल्तान नामक चिंपांजी पर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुल्तान नामक चिंपांजी पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया? तो कोयलर ने किया। किसने? कोयलर ने। और सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सन 1912 में प्रतिपादन हुआ। कब हुआ? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन
सन 1912 में हुआ सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में हुआ और गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखने वाले वर्दीमर थे। कौन थे? गेस्टाल्टवाद की आधारशिला, गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखने वाले वर्दीमर थे। कई बार ये टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गेस्टाल्टवाद की आधारशिला किस मनोवैज्ञानिक ने रखी? तो गेस्टाल्टवाद की आधारशिला वर्दीमर ने रखी थी। गेस्टाल्टवाद यह जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है। गेस्टाल्टवाद है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण। कौन सा? गेस्टाल्टवाद यह जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण, समग्रता या संपूर्ण। ये 2022 यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गेस्टाल्टवाद का शब्द क्या होता है, तो समग्रता या संपूर्णता इसका आंसर था। गेस्टाल्टवाद शब्द या जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टाल्टवाद और इसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण। क्या? समग्रता या संपूर्ण। इस सिद्धांत वर्दीमर, कोप्पा, कोयलर तीनों ने दिया था। किसने दिया था? इस सिद्धांत को वर्दीमर, कोप्पा, कोयलर तीनों मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को दिया था। कौन सा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और अन्य सिद्धांत और भी दिए, संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत देने वाले वर्दीमर, कोप्पा और कोयलर तीनों ही वैज्ञानिकों ने सिद्धांत को दिया। संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। तो बात करते हैं कोयलर ने 6 चिंपांजियों पर प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोयलर ने कितने चिंपांजियों पर प्रयोग किया? तो कोयलर ने 6 चिंपांजियों पर प्रयोग किया। कोयलर ने 6 चिंपांजियों पर प्रयोग किया था। कोयलर ने कितनी चिंपांजियों पर? तो कोयलर ने 6 चिंपांजियों पर प्रयोग किया था। और अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत की, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सन 1959 में की थी। कोयलर ने अपनी पुस्तक, कोयलर की कौन सी पुस्तक? तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। पुस्तक का नाम क्या है? कोयलर की पुस्तक का नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सन 1959 में अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत की व्याख्या की थी। व्याख्या किसने की थी? अंतर्दृष्टि सूझ के सिद्धांत की व्याख्या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में सन 1959 में कोयलर ने की थी। अब बात करते हैं सुल्तान चिंपांजी एक भूखा बंदर था। सुल्तान चिंपांजी क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुल्तान नामक जो चिंपांजी था वो क्या था? तो एक भूखा बंदर था। सुल्तान नामक चिंपांजी एक भूखा बंदर था और संप्रदाय के आधार पर 5 प्रकार के कार्य होते। कोयलर ने संप्रदाय के आधार पर 5 प्रकार के कार्य बताए हैं। कौन कौन से? संप्रदाय के आधार पर 5 प्रकार के कार्य कोयलर ने बताए। पहला लक्ष्य, दूसरा बाधा, तीसरा तनाव, चौथा संगठन, पांचवा पुनरुत्थान। कौन कौन से? लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनरुत्थान। लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन, पुनरुत्थान 5 प्रकार के संप्रदाय के आधार पर कार्य कोयलर ने बताया। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को पसंद आई हो आपको तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।